यह है क्लास 5 का चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। इसकी वर्कशीट मैं आपको करवा रही हूँ। आपने नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। जो बाकी चीज़ें हैं टिक क्रॉस या फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने सिर्फ लर्न करने हैं। तो आपके पास ये अवेलेबल रहेंगे फ़ोन पे। नोटबुक में आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। देर आर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम। नगर निगम दिल्ली के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे जो हैं किससे सफ़र करते हैं? मलेरिया से। MALARIA, मलेरिया। अ डैश फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। एक डैश ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। किसने पता लगाया होगा? साइंटिस्ट ने। SCIENTIST, साइंटिस्ट। वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द मलेरिया पेशेंट्स विद डैश। एक डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करता है तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड रख के देखता है। तो उसने क्या देखा? बहुत सारे टाइनी जर्म्स, बहुत बारीक बारीक जीवाणु देखे। इन दिसंबर 1902 डैश गॉट द हाईएस्ट अवार्ड। दिसंबर 1902 में किसको अवार्ड मिला था? रोनाल्ड रॉस, ये नाम है साइंटिस्ट का, है ना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। एक्सपेक्टेड हेमोग्लोबिन लेवल इज, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना HB होना चाहिए? हेमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें HB आता है। तो 12 to 16 ग्राम्स, 12 to 16 ग्राम्स। बेबी मॉस्किटो इज नोन एज, जो छोटा मच्छर होता है, छोटे मच्छर को क्या बोलते हैं? बेबी मॉस्किटो को लार्वा, क्या बोलते हैं? लार्वा। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन, अब ये ऊपर भी किया था हमने, इसमें आया था दिसंबर 1902 में किसको अवार्ड मिला, और यहाँ पे रोनाल्ड रॉस को वो अवार्ड कब मिला? तो 1902 में मिला था, 1902। स्टमक डिजीज़ आर स्प्रेड बाय, पेट की बीमारियां किससे फैलती हैं? तो पेट की बीमारियां हमें पता है मच्छर से तो नहीं फैलती, मक्खियों से फैलती है, फ्लाई। थर्ड क्वेश्चन इज पुट टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हेमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। आरती का जो ब्लड टेस्ट था उसमें उसने लेस HB बताया था, तो ये सही है। मलेरिया इज डायग्नोस्ड बाय अ ब्लड टेस्ट, मलेरिया का पता ब्लड टेस्ट से चलता है, ये सही है। द मेडिसिन फॉर मलेरिया इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ नीम ट्री। एक पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है जिसे हमने डिस्कस किया है, सिनकोना। पेड़ का नाम होता है सिनकोना, नीम के पेड़ की छाल से नहीं बनती है, तो ये गलत है। अनीमिया अफेक्ट मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। एनीमिया जो है मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को खराब करता है, सही है। मॉस्किटो लेज एग्स इन वाटर, ये भी ठीक है। फ्लाइज डू नॉट स्प्रेड एनी डिजीज, मक्खियों से कोई बीमारी नहीं फैलती, गलत। चिल्ड्रन आर गिवन आयरन डोजेज एट स्कूल टू, बच्चों को आयरन स्कूल में भी दिया जाता है, जो हम गोली खाते हैं स्कूल में वो आयरन की होती है, सही है ये। एवरी मस्किटो स्प्रेड मलेरिया, क्या सभी मलेरिया फैलाते हैं मच्छर? नहीं, है ना, तो ये क्रॉस करेंगे। जैगरी, आंवला एंड लीफी वेजिटेबल्स कंटेन आयरन। गुड़, आंवला और हरी सब्जियां, इनमें क्या होता है? आयरन होता है, तो ये सही है। तो जब किसी को हेमोग्लोबिन की कमी बताई जाती है तो उसको बोलते हैं खूब सारी हरी सब्जियां खाएं। टू प्रिवेंट मॉस्किटोज वाटर शुड बी कलेक्टेड इन पिट्स। अगर हमारे घर के आसपास गड्ढों में पानी होगा तो मच्छर पनपेंगे, है ना, मच्छर पैदा होंगे, इसीलिए बोलते हैं अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, तो ये क्रॉस है, गलत है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। मक्खियाँ कैसे, कौन सी बीमारी फैलाती हैं और कैसे फैलाती हैं? तो फ्लाई स्प्रेड डाइसेंट्री, कॉलेरा, टाइफॉइड एट्सेट्रा। तो सबसे पहले बताऊं कि मक्खियाँ कैसे फैलाती हैं ये बीमारी। तो मक्खियाँ क्या करती हैं? गंदगी पर बैठती हैं, उसके बाद उड़ते फिरते कहीं ना कहीं अगर हमने खाना ढक के नहीं रखा है तो उस खाने पर भी बैठेंगे, और वो जर्म्स जो वो गंदगी से, वो डर्टी जगह से जहाँ से लेकर आई हैं, वो अपने हमारे फूड पर छोड़ देती हैं, और जब हम फूड को इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में चला जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। सो इंग्लिश में पढ़ते हैं, दे यूज टू सिट ऑन डर्टी थिंग्स एंड व्हेन दे सिट अपॉन द फूड microbes are mixed in the food, from there these can enter in our body। ठीक है, इसलिए बोलते हैं खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। What can you do that mosquito do not breed, breed होता है पैदा होना, in your house, school और neighborhood। क्या किया जाए कि आपके घर के या स्कूल के आसपास मच्छर ना पैदा हों? तो दिस कैन बी डन बाय नॉट अलाउइंग द एरिया अराउंड अस टू गेट वाटर लॉक्ड, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दे अपने आसपास के एरिया में। रेगुलरली क्लीनिंग द कूलर्स और वाटर टैंक, जो आपके वाटर टैंक है या कूलर्स है आपके घर में, उनको नियमित रूप से साफ करें।
स्प्रेइंग DDT एंड ऑयल, अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसके ऊपर ऑयल छिड़क दें, तो जो एक तेल की परत बनती है तो वहाँ पे मच्छर जिंदा नहीं रहते। कल्टिवेटिंग फिशेज इन नियर बाय पॉन्ड्स, अगर आसपास तालाब है और पानी वहाँ इकट्ठा ही रहता है तो वहाँ पे मछलियाँ डाल दें, वो उनके अंडों को खा जाती हैं और मच्छर पनपते नहीं हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया, किसी को मलेरिया तो उसको कैसे पता लगाया जा सकता है? बाय डूइंग अ ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड सैंपल दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसको मलेरिया है या नहीं। नेक्स्ट इज हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, आपके गांव के आसपास गड्ढे और नालियाँ हैं तो उनकी रिपेयर का काम किसको करना चाहिए, कौन जिम्मेदार है इसका? तो पंचायत है तो पंचायत एरिया, और अगर म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी ध्यान रखेगी कि गड्ढे और नालियाँ रिपेयर किए जाएं। द लोकल म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, तो ये इनकी जिम्मेदारी है। मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनती है? विच ट्रीज बार्क, बार्क होता है छाल, जो बाहर की छाल होती है, इज यूज टू मेड अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, तो सिंकोना ट्री। ठीक है, जैसे दातुन भी यूज़ करते हैं ना, अखरोट के पेड़ की छाल की दातुन भी यूज़ की जाती है, वैसे ही इसकी छाल की, इस पेड़ की छाल की दवाई बनती है। हाउ कैन आयरन डेफिशिएंसी इन द ब्लड बी इंक्रीज्ड, जो आपकी कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है आयरन की? अगर डेफिशिएंसी बता दे डॉक्टर तो क्या क्या करना चाहिए? बाय यूजिंग जैगरी, गुड़ खाइए, आंवला एंड मोर लीफी वेजिटेबल, जितनी हरी सब्जियां खा सकते हैं खाइए। नेक्स्ट आपकी बुक में भी ये रिपोर्ट्स दी हुई हैं। ये देखिए पहली रिपोर्ट थी जहां उसको बताया गया कि उसको एनीमिया है, इसमें उसका HB 8 है, 3 महीने बाद उसने दोबारा से कराया, ये था 20/6/2007 का, ये है 15/9/2007 का, तो यहाँ पे उसका HB बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? माइनस कर लेंगे, 10.5 में से 8 माइनस किया 2.5 आ गया। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया आपको, पेपर में यही रिसीट आती है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। हाउ मच डिड आरतीज हेमोग्लोबिन गो अप, कितना बढ़ गया है, एंड हाउ डिड इट टेक फॉर दैट, और कितने टाइम में बढ़ा है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इंक्रीज्ड बाय 2.5, ये इसकी यूनिट है GM/DL इन 3 months। अनीमिया, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय अनीमिया, अगर अनीमिया है तो क्या होता है बेटा? जब आपको आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो आप हमेशा थके थके से रहते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, इवन हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है ना। सो द चिल्ड्रन कैन फेस लो एनर्जी लेवल एंड इम्प्रॉपर ग्रोथ, लो एनर्जी लेवल एंड इम्प्रॉपर ग्रोथ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक पे नोट कीजिएगा। थैंक यू।